अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने इसके पहले की क्लास में सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखी हमने। वाक्य में जो पद शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखे। उसके बाद हमने सर्वनाम के 6 प्रकार देखे। सर्वनाम के 6 प्रकार: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसमें से हमने इसके पहले की क्लास में पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, पढ़ा और उसे समझाए। एक बार फिर से देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद देखे हमने। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद देखे। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे हम। जो सर्वनाम पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के नाम के बदले आता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले हमने सर्वनाम के दूसरे प्रकार में निश्चयवाचक सर्वनाम देखा है और तीसरा प्रकार है उसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि निश्चय और अनिश्चय दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो। आपके समझ में आ रहा है? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, उदाहरण देखेंगे हम। जैसे, दीवार के पीछे कोई छिपा है। कोई, हमें ज्ञान नहीं है कि वह कौन है। कोई बालक है, अननोन पर्सन है, हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। निश्चित रूप से हम उसे कह नहीं सकते कि वह पीछे कौन है। इसलिए कोई, यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी से पता पूछ लेना। किसी से पता पूछ लेना, अब उस वक्त पे वहाँ पर जो होगा उसी से पता पूछा जाएगा। अब वो उसे हम जानते हैं नहीं जानते हैं। यदि हम जानते तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं इसलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह कुछ लिख रहा है। वह कविता लिख रहा है, तो कविता क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कविता निश्चय, पता है कि हमें कविता लिख रहे हैं, लेकिन क्या लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि कुछ लिख रहे हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ लिख रहा है, तो यह क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में कोई, किसी से, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये तीनों भी उदाहरण जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। नंबर 4, सर्वनाम का चौथा प्रकार देखेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है खुद का, सेल्फ, अपना। जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व यानी अपना प्रकट करते हैं, सेल्फ प्रकट करते हैं।
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम खुद कर लेता है। खुद जो है यह उसका निजवाचक सर्वनाम हुआ। इस वाक्य में काम तो है, काम कैसा है, खुद खुद करता है, तो खुद जहाँ पे आ गया सेल्फ से रिलेटेड आ गया, खुद से रिलेटेड कोई शब्द आता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, मैं स्वयं यहाँ आ जाऊंगा। मैं स्वयं यहाँ आ जाऊंगा, यानी मैं खुद यहाँ आ जाऊंगा, यानी अपने से रिलेटेड बात है, ये खुद से रिलेटेड बात है। तीसरा देखेंगे हम, छाया अपने आप कम हो जाएंगी। अपने आप है ना, अपने आप एक खुद में ही नीच है, उसकी निजत्व प्रकट करता है, इसलिए छाया अपने आप यह शब्द नीचवाचक सर्वनाम कहलाया। वह स्वतः कुछ बोलेंगी, यानी वो खुद से कुछ बोलेंगी। इन वाक्यों में खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः निजवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम का पांचवा प्रकार देखेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में ऐसे शब्द जो एक दूसरे से, यानी पहले वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं, संबंध बताते हैं कि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखेंगे हम उदाहरण, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो कौन सफल होगा? वह सफल होगा। कौन सफल होगा? जो मेहनत करेगा, यानी एक दूसरे का संबंध बता रहा है यहाँ पे। जो मेहनत करेगा एक वाक्य हुआ, दूसरा वाक्य वह सफल होगा, यानी कि सफल कौन होगा? जो मेहनत करेगा, और जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी दोनों भी वाक्यों को एक दूसरे से संबंध है। जो और वह, ये दोनों ही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, जिसने तुम्हारी मदद की उसे धन्यवाद दो। पहला वाक्य है जिसने तुम्हारी मदद की, और दूसरा वाक्य है उसका उसे धन्यवाद दो, यानी दोनों वाक्य का संबंध जिसने उसे। अब जिसने मदद की उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद किसे दो? जिसने तुम्हारी मदद की, है ना। धन्यवाद किसे देना है? जिसने तुम्हारी मदद की। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों ही वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंध बनाए हुए हैं, इसलिए इन शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में देखते हैं। इसी प्रकार जो, उस, वही, जो, जैसे, वैसे आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। जो का उदाहरण देखे हमने, वही, है ना, समझाता वही है जो प्यार करता है। आपने मम्मी पापा आपको समझाते हैं क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। संबंधवाचक सर्वनाम आपके समझ में आ गया होगा। लास्ट छठा प्रकार देखेंगे हम सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका जो शब्द होता है यह खुद एक प्रश्न शब्द है। इसके बगैर प्रश्न पूछना मुमकिन नहीं। जैसे
प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे हम। जिन सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, क्या, क्या एक खुद शब्द जो है, ये क्या एक प्रश्न शब्द है, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पत्र डालने कौन जाएगा, कौन, अब बहुत सारे लोग हैं, इसमें से कौन जाएगा, यह एक तरह का सवाल है, एक तरह का प्रश्न है, तो कौन यह शब्द भी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मुझे किसने बुलाया, किसने बुलाया, यह शब्द भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे आसानी से समझ में आने वाला शब्द होता है। यह किसकी पुस्तक है, पेंसिल किसे दी जाए, यह सभी शब्द जो है, इसमें अंडरलाइन जो शब्द है वह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, किसे, किसकी, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखिए स्वाध्याय में, देखिए स्वाध्याय नहीं है लेकिन आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, करके देखिए आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्दों को अलग करके लिखिए। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 12 सर्वनाम आपको निकाल कर यहाँ पर लिखना है, या फिर आप सीधी सीधी लाइन भी बना सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से शब्द सर्वनाम हैं और कौन से शब्द सर्वनाम नहीं हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और जितने मैंने आपको सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकारों की परिभाषा जो लिखवाए है, वो सारे आप नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रखिए और उसे फिर बाद में लिख लीजिए। ठीक है। और इस पे हम, जैसा कि हम सभी व्याकरण पे टेस्ट लेते हैं, इस पे भी टेस्ट लिया जाएगा आपका। अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए। अस्सलामु अलैकुम।